नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। स्वागत है आपका स्किल पाथ एजुकेशन में। आप भी स्टूडेंट हो, आप भी एक इंजीनियर हो, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि डिग्री होने के बावजूद भी जॉब नहीं है, ऐसा क्यों? तो चलिए आज हम इसके ऊपर आए डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या हमारी स्किल्स हैं जिसमें हम लोग छूटते जा रहे हैं, या बोल सकते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन उसकी नहीं कर पा रहे हैं। सच बोलूं तो ये प्रॉब्लम आपकी अकेले की नहीं है। इंडिया में ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो यही सोचते हैं कि हम फाइनल ईयर में आ चुके हैं, हमारे पास जॉब क्यों नहीं है। देखिए मैं बताऊं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर में रह चुका हूँ, तो मैं इसको समझ सकता हूँ। सच बोलूं, सवाल ये है कि आपने मेहनत की कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, हमने क्या पढ़ा। कॉलेज में हम क्या पढ़ते हैं? एग्जाम की तैयारी, एग्जाम का प्रिपरेशन, बुक्स, थ्योरी। पर इंडस्ट्री क्या चाहती है, ये आपने कभी सोचा है? मार्केट की डिमांड क्या है, ये आपने कभी सोचा है? स्किल्स और कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने कभी सोचा है? डिग्री और जॉब के बीच में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी आपने सोचा है? चलिए तो आए हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या सॉल्यूशन है। 3 मैं आपको स्किल्स बताता हूँ जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, बेसिकली जो बीटेक कर रहा है। सबसे पहली चीज है, अपने कम्युनिकेशन डेवलप करो। आपके पास इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंडस्ट्री को कि आप सीएस से हैं, आईटी से हैं, ईसी से हैं, एमई से हैं, सीई से हैं, किसी से भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री में जो आपको सबसे मेन स्किल होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसकी सीजीपीए बहुत अच्छी है, बोल सकते हैं 8, 8.5 के समथिंग, ठीक है। एक स्टूडेंट है जो एवरेज है, उसकी 6.5 या 7 के समथिंग बोल सकते हैं। जो 7.5, 8.5 और 6.5 वाला है, उसमें 6.5 वाले की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, और जो अपना 8, 8.5 वाला है उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो है, मतलब इनमें अंतर है। अब जो 8.5 वाला है उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसको कोडिंग आती है, उसको डेवलपमेंट आता है, वो कोई भी वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो अपना 6.5 वाला है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बट वो उतने लेवल पर उसको वेबसाइट नहीं आती है, डेवलपमेंट, उसको कोडिंग नहीं आती है, बट हाँ वो कर सकता है काम। तो आपको क्या लगता है कि जो कंपनी है वो किसको जॉब प्रेफर करेगी? सीधी सी बात है, वो कम्युनिकेशन वाले को ही प्रेफर करेगी। आप ये भूल जाइए कि आप कम्युनिकेशन के ऊपर अपने पर काम नहीं करेंगे और आपने कोडिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया, डेवलपमेंट सीख लिया, उसके बाद आप सोचते हो कि जॉब मैं आसानी से ले लूंगा, तो ये आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात हो गई, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी होगी। दूसरी बात, स्किल डेवलप करो। स्किल मीन्स दैट अपनी जो आपकी स्पेसिफिक ब्रांच है उसके हिसाब से आपकी जो स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करो। जैसे CSIT वाले हैं, उनकी बेसिकली जो कोडिंग्स होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, C++, पाइथन। और जो से मैं हूँ, मैं इसी ब्रांच से हूँ, और जो इसी ब्रांच की स्किल्स होती हैं
कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे उनके भी हमारे भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मल्टीसिम होता है, मैटलैब होता है, और जो इलेक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो उनके बारे में हमको हमारी जो स्किल है वो डेवलप करनी चाहिए। और तीसरी बात के ऊपर बात करते हैं हम, तीसरी स्किल के ऊपर, रियल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। रियल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब जैसे आप कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंटर्नशिप में आपके लिए जो होता है वो लोग प्रोजेक्ट देते हैं, वो रियल प्रॉब्लम बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं तो कहीं भी आपको कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड बोल सकते हैं जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर आपको काम करने के लिए दिया जाता है, और इसके लिए आप पहले से अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप लोग आपकी इंटर्नशिप करते हैं। अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्री एवरेज को नहीं, प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को चूज करती है। ये आप भूल जाइए कि आप बहुत बोल सकते हैं कि हाई लेवल के या हाई सीजीपीए वाले स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं होता है इंडस्ट्री में। और या आप एवरेज वाले हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता इंडस्ट्री में। वो चूज करती है जो प्रिपेयर्ड बंदा होता है, प्रिपेयर्ड स्टूडेंट होता है। देखिए, लेट स्टार्ट होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में चलना आपको प्रॉब्लम में दे सकता है ना। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपको जिस किसी के भी ऊपर गाइडेंस रोड मैप चाहिए और स्किल के ऊपर जो भी, तो कमेंट कर सकते हैं। मैं बाकायदा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।